श्री सीताराम की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। सुंदर कांड। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग के आशीर्वाद से और श्री माता रानी मंदिर ट्रस्ट के भक्त जनों के सौजन्य से आज सुंदर कांड का आयोजन किया गया। एक सुंदर कांड से एक आम आदमी को क्या सीख मिलनी चाहिए, क्या सीख मिलती है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। थोड़ा सा अभी हम लोगों ने उसका सुमधुर संगीतमय प्रस्तुति आप लोग के द्वारा सुंदर कांड का हुआ। तत्पश्चात हम लोग उसका सीख जो है सुंदर कांड से जो मिलती है उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा 10 मिनट। सबसे पहला जो इसमें बात आती है, जब जामवंत जी और हनुमान जी और सारे वानर सेना के साथ जब समुद्र के किनारे मीटिंग होती है, उस समय अंगद, हनुमान जी, बाकी सब वानर सेना नौजवान थे। नौजवानों का खून गर्म होता है और जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो जो बल है नौजवानों के पास, अगर उसको बुद्धि का साथ मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे जब हनुमान जी को जामवंत जी ने याद दिलाया उनके बल का, तो उन्होंने कहा कि हम त्रिकूट पर्वत के साथ लंका को ला सकते हैं और पूरा लंका का तहस नहस करके रावण को मार के सीता जी को ला सकते हैं। लेकिन जामवंत जी क्योंकि बुजुर्ग थे, उनका वहां पे साथ मिला और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये सारा काम भगवान करेंगे, आपको जाके सिर्फ पता लगाना है। इसी तरह से हमारे घर में, हमारे परिवार में बुजुर्ग का सम्मान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो कि हमें गलत रास्तों पे चलने से बचाते हैं। तो सबसे सीख जो पहली मिलती है कि हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें और उनकी बात को सुने। ऐसा नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनकी बात का, उनका सम्मान करना चाहिए। ये हमें पहली सीख मिलती है इस सुंदर कांड के जो पहला जहाँ से शुरू होती है पहली चौपाई, वहां से। और जामवंत जी जब हनुमान जी को कहते हैं और भगवान राम का नाम लेकर कहते हैं कि राम जी करेंगे, तब हनुमान जी एकदम मगन हो जाते, खुश हो जाते हैं, क्या बात है ऐसा करके, और उनको बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही प्रसन्नता होती है। दूसरी जो सीख मिलती है हनुमान जी से इस सुंदर कांड के द्वारा, हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना जरूरी है। हमारा जो भी जीवन में हमारा लक्ष्य है, हम उससे भटकना नहीं चाहिए। जैसे बच्चों के लिए लक्ष्य है उनका पढ़ाई, उनकी परीक्षा, बड़ों के लिए जो भी लक्ष्य उनका बनाया, हमारा परिवार में है, सब कुछ है, तो विघ्न बाधा बहुत आएगी। जब आप कोई लक्ष्य डिसाइड करेंगे, जब कोई आप लक्ष्य आप चुन लेंगे, तो उसमें विघ्न बाधा बहुत आती है। जैसे हनुमान जी को क्या विघ्न बाधा आई, हनुमान जी जैसे ही आगे बढ़े, जो है सुरसा नाम की राक्षसी मिली उनको, और आगे बढ़े, जो सिंगिका मिली जो कि परछाई देखकर पकड़ लेती थी, उसके आगे गए तो लंकिनी मिली। तो विघ्न बाधा हमारे काम में आएगी, लेकिन अगर हमें भगवान पे भरोसा है तो उन्होंने वो पहले ही वो सारी चीजों के लिए समाधान भेज देते हैं। लेकिन हमको भरोसा होना चाहिए। जैसे आप देखें, अब वहां पे लंका में रावण जो है जब जाता है सीता माता के पास और तलवार निकालता है, हनुमान जी पत्ते में छुपे हैं और देख रहे हैं कि, लेकिन उनको ये भरोसा है कि भगवान कुछ न कुछ यहाँ भी कुछ न कुछ उपाय जरूर किए होंगे। ऐसे ही जो है मंदोदरी ने तलवार पकड़ लिया, तो रावण के घर में भगवान ने अपने भक्त को ऐसी बुद्धि दी कि तलवार पकड़ ले। उसी प्रकार से जब हनुमान जी महाराज जब
जाते हैं, बांध के उनको लेके जाया जाता है, वहां पर क्या उन्होंने सही अपने बुद्धि और बल का इस्तेमाल किया है? और अगर हमें भरोसा है भगवान पे, वहां भी हनुमान जी को बहुत करने के बाद मारने के लिए लोग उठ खड़े होते हैं, रावण आदेश देता है कि इसको जो है मारा जाए, तब भी हनुमान जी को कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है भगवान के ऊपर, उनको भगवान के ऊपर भरोसा है। और तैसे ही विभीषण की एंट्री होती है, विभीषण जी प्रवेश करते हैं अपने सचिव के साथ में और रावण को समझा बुझा करके वो मना करते हैं। तो अगर हमें भरोसा है तो हमारा काम जरूर होगा, विघ्न बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन भगवान, अगर हमें भरोसा है भगवान के ऊपर तो उसका समाधान सब कुछ है। तीसरा चीज है बल और बुद्धि का सही इस्तेमाल। जैसा पहले बताया मैंने, पहले दोहा में भी है, अशोक वाटिका में क्या हुआ, हनुमान जी अगर बल था उनके पास कुछ भी कर सकते थे, उनके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र, उनके ऊपर कोई शक्ति, इवन ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता, वो उनकी इच्छा से बन के गए क्योंकि अपमान न हो, जब बांध के ले जाया गया उनको। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने बुद्धि का परिचय दिया। वो तुरंत ऊपर से वृक्ष पर से, अशोक के वृक्ष पर से कूद करके रावण से लड़ाई झगड़ा नहीं करने के लिए चल रही है, जबकि उनके पास बल अपार था, लेकिन उसको प्रभु का उनको आदेश नहीं था। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास थोड़ा सा बल होता है, थोड़ा सा पैसा होता है, हम बोलते हैं अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हम सब कुछ गाने लगते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने वो पत्ते में छिपे रहे और उचित समय का उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उचित समय का प्रतीक्षा किया और उसके बाद वो माता रानी से मिले। रावण की सभा में भी उन्होंने अपने बुद्धि का परिचय दिया। तो हनुमान जी हर जगह अपनी बुद्धि का परिचय, तो बल के साथ बुद्धि भी होना जरूरी है, बल पर बुद्धि का अंकुश जरूरी है। अगर बल नहीं भी रहेगा तो बुद्धि से काम हो जाता है। तो इसी तरह से हमको ये सीख मिलती है। और आज ये सुंदरकांड के द्वारा चौथी सीख मिलती है महिलाओं के लिए। सीता जी के पास जब रावण आता है तो वो कहता है एक बार विलोक ममोरा, यानी एक बार कहता है हमारी तरफ देखने के लिए, लेकिन सीता जी क्या करती हैं, त्रिन धरि ओट कहत वैदेही सुन सुन अवधिपति परम से नहीं, भगवान का नाम लेके एक तिनके का ओट लेकर के उसके तरफ देखा नहीं तक माता रानी ने, सीता माता ने उनके तरफ, रावण की तरफ देखा नहीं, और त्रिन ओट मतलब एक तिनके का ओट लेकर के उन्होंने सहारा लिया। तो इससे हमारी महिलाओं को क्या सीख मिलता है कि वो पर पुरुष से सीधे आंख मिला के, नजर मिला के नहीं बात करनी चाहिए। जैसा कि हमारे इसमें रामायण में एक उदाहरण प्रस्तुत किया सीता माता ने कि हमको किसी पराये पुरुष के सामने हम उससे नजरें नहीं मिलानी चाहिए। तो ऐसी, और उन्होंने देखा कि हमेशा जो वो सर पे पल्लू रखती थी, जहां जब भी आपने सीता जी को देखा होगा, कभी भी उन्होंने ऐसे हम नहीं देखे उनको। तो इस तरह से हमारा जो भारतीय संस्कार है और एक अच्छा उदाहरण हमारे सनातन संस्कृति का उन्होंने पेश किया है। पांचवा और क्या चीज है, हनुमान जी की आराधना से भगवान राम की प्राप्ति होती है। अब जैसे कि हनुमान तुम्हारे भजन राम को पावे, जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो भगवान राम की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो ये चीज जो है, ये हमें ये चीज सिखाता है कि अगर हमें भगवान राम को का शरणागत या उनका करुणा पाना है तो हमें हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। और हनुमान जी कई जगह ये प्रसंग आया रावण को समझाते समय कहीं भी की, और विभीषण से बात करते समय की जो भगवान राम है वो करुणा के सागर है, करुणा निधान है। बात करिए, और एक और चीज क्या है, जो सत्संग और भजन का जो असर है वो हमारे ऊपर धीरे धीरे पड़ा है। आप लोग इतने दिनों से आ रहे हैं, कुछ तो अंतर महसूस किया होगा आप लोगों ने। जो हम भजन में जो भी जाता है, सत्संग में जाता है, तो भगवान का जब हम सानिध्य मिलता है हमें ज्यादा दिन तक, तो हमें क्या होता है, इसका हम परीक्षा कैसे ले सकते हैं।
कि हमारे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। इसका अगर हम परीक्षा लेना चाहें तो हम अपने आप से पूछें, अगर हमारा पड़ोस में या हमारा जान पहचान में कोई अगर सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है तो हमें सुख हो रहा है या दुख हो रहा है। अगर कोई हमारे जान पहचान का या हमारा पड़ोसी अगर वो आगे बढ़ रहा है अपने मेहनत के बल से, तो हमको क्या लगता है? हमको लगता है बड़ा अच्छा हो रहा है। तो सत्संग का ये फर्क हमारे अंदर नजर आएगा। अगर हमको लगता है बड़ा अच्छा हो रहा है, इसका मतलब भगवान की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। अगर नहीं हो रहा है, अगर तकलीफ हो रही है, हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई मित्र आगे बढ़ रहा है और हमें तकलीफ हो रही है, अरे उसका लड़का कैसे इतना आगे चला गया या वो कैसे आगे चला गया, अगर हमें तकलीफ हो रही है, इसका मतलब हमारे अंदर का रावण अभी जिंदा है। तो अगर हम सत्संग में और भजन में भगवान के प्रति इसी तरह से समर्पित रहेंगे तो हमारे अंदर का रावण धीरे धीरे मरने लगेगा और हमारे जो पड़ोस के लोग होंगे, हमारे जो आसपास के होंगे, उनको आगे बढ़ते देखते हुए हमें बहुत प्रसन्नता होगी। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी और हम भी, हमारा परिवार भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सत्संग का क्या प्रभाव, संतन के साथ इसी तरह से हमको रहना चाहिए और बर्ताव करना चाहिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतन की जय। धन्यवाद।